हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन प्रेस कर देना। मुकेश भाई, आपने मुझे कमेंट करके कहा है कि सिस्टर आप स्टोरी क्यों नहीं बोली हैं। मैं स्टोरी इसलिए ज़्यादातर नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी चैनल में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और फिर मैं थोड़ी सी निराश हो गई हूँ। अगर व्यूज़ लाइक शेयर होगा तभी ना मैं स्टोरी बोलूँगी। हाँ, ये बात सच है कि मैं बिल्कुल रियल स्टोरी बोलती हूँ। कोई मुझे भेजता है तो ही बोलती हूँ। मेरे पास काफ़ी स्टोरीज़ हैं। मुझे इंस्टा में वो लोग कमेंट भी करते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं कि आप क्यों स्टोरी अपलोड नहीं कर रही हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे व्यूज़ तो है, मैं उनके लिए ज़रूर किया करूँगी। इतना दिन मैंने किया नहीं है, मैं थोड़ा सा बाहर भी गई हुई थी। इट्स ओके, थैंक यू, आप लोग मुझे याद करते हो इसलिए। और प्लीज़ 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 जो भी मेरे स्टोरी चैनल में आए नया, वो लोग शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करो। तो जय श्री राम। तो मैं सबको बोलूँगी नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल और क्या बोलते हैं, सॉरी मैं सबका नहीं जानती, इसीलिए सबको हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो मैं स्टोरी बोलना चाहती हूँ। एक नंदिनी बोलकर एक लड़की मेरे साथ शेयर की है, जो स्टोरी मेरे एपी फ्रेंड है, तो उनका स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो स्टोरी इस टाइप का है कि नंदिनी एक बार स्कूल गई हुई थी। तो स्कूल से जब वो घर आई तो देखा कि उसकी मॉम डैड घर पर कोई नहीं थे। वो अक्सर ऐसे उसके साथ होता था क्योंकि उसकी मॉम जो थी वो एक डांस टीचर थी और उसके फादर जॉब किया करते थे। वो सुबह चले जाते, शाम को आया करते थे 8 बजे के बाद। और उसकी मॉम भी उसी तरह, लेकिन कभी कभार घर में मिल भी जाती थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि बाहर अपना पढ़ाई के लिए चला जा चुका था। तो नंदिनी आने के बाद उसके सामने में एक घर था, जिस घर में नीचे में कोई नहीं रहता था, बिल्कुल बंद पड़ा रहता था। ऊपर उसके एक अंकल आंटी रहा करते थे। तो वो जो आंटी रहती थी, वो आंटी कुछ कॉस्मेटिक वगैरह सामान वामान को बेचा करती थी। तो नंदिनी क्या बोलती, नंदिनी ने मेरे साथ बहुत स्टोरी शेयर की है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नंदिनी ने क्या किया, वो उनके घर चली गई और सोचा कि मैं चली जाती हूँ और आंटी से कुछ सामान उठा के लाती हूँ। उसकी मम्मी पेमेंट किया कर देती थी बाद में। तो वो चली गई। जाने के बाद वो देखती है एकदम नीचे फ्लोर में, जो ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ कोई रहता नहीं था। सब कोई उसके बारे में अनाप शनाप बोला भी करते थे। तो खैर वो अंकल आंटी ऊपर ही रहा करते थे। अंकल जो थे, अंकल का छोटा सा एक दुकान हुआ करता था और आंटी बेचारी कॉस्मेटिक वगैरह सेल किया करती थी। तो वो लोग बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में, मतलब वो घर का रेंट दिया करते थे, तो वहीं पे रहते थे बहुत साल से। उन लोग को भी बहुत ही सब चीज़ों का एहसास होता था, लेकिन वो कभी भी वो घर छोड़ना नहीं चाहते थे। वो घर का ऑनर कभी उनको कुछ बोलते भी नहीं थे। खैर, तो उनका जो सीढ़ी था, स्टेयर थे, वो लकड़ी के थे। तो नंदिनी तब 8 बज चुका था। उसके मम्मी पापा कोई घर पर ना आने की वजह से वो क्या की, उनके घर चली गई और वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ रही है, डूम डूम करके, जैसे कि स्टेयर में एक साउंड हो रहा है। तो उसके पीछे से फिर से जैसे कोई उसके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सेम टू सेम कोई उसके बाद भी चल रहा है। नंदिनी को एहसास हो रहा है। तो नंदिनी थोड़ा सा घबराई, थोड़ी सी डरी और सोची कि मैं चीखूंगी नहीं, चीखने से कोई बात नहीं। और ज़ोर ज़ोर से आंटी 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 करके दौड़ के जब वो जाने लगी सीढ़ियों से, तो भी उसके पीछे उसी तरह उसके जैसे आवाज़ करके पीछे से कोई उसके साथ चढ़ने लगा। तो खैर वो पहुंच गई, डोरबेल बजाई तो अंकल ने दरवाज़ा खोला। और खोलने के बाद अंकल बोले, क्या हुआ, तू इतना हाँफ क्यों रही है। तो उसने कहा, कुछ नहीं अंकल, बोल के वो अंदर घुस गई। आंटी कहाँ है। तो वो बोली कि आंटी तो नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर गई हुई है। तो नंदिनी बोली, अच्छा मुझे कुछ सामान लेना था। तो वो अंकल बोले, मैं तो नहीं दे सकता, आंटी को आने दे बेटा, उसके बाद तो आ जाना। तो बोले, ठीक है, कल संडे है, मैं कल सुबह आ जाऊँगी, बोल के फिर बोलने लगी, अंकल मुझे आप थोड़ा नीचे छोड़ दो। तो अंकल बोलने लगे, क्या डरती हो, यहाँ पर आती हो फिर भी डरती हो, क्या ज़रूरत है डरने का। तो बोले, मुझे थोड़ा डर लगता है अंकल, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा नीचे छोड़ दो। तो बोले, ठीक है। वो थोड़ा सा उसे छोड़ दिए और आ गई। आने के बाद वो देखती है उसके मम्मी पापा घर पर आ चुके हैं। तो आने के बाद घर पे आ चुके हैं तो वो आ जाती है अपने घर पे। उस रात उसको
काफ़ी मतलब फीवर आ जाता है और डर गई रहती है और सपने में देखती है कि तब तक उसके मम्मी पापा को उसने कुछ नहीं बताया था, डिनर वगैरह हो गया और सो गए। और सपने में देखती है कि एक लड़की, बिल्कुल छोटी सी लड़की जो कि वाइट कलर का फ्रॉक पहनी हुई है और उसके बाल छोटे छोटे बाल हैं, और धीरे 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 लड़की बड़ी होती है और उसका जो फेस है, फेस में कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था उसका फेस। और नंदिनी को चिल्लाती है उसका नाम से, और नंदिनी ज़ोर से चिल्ला के वो उठ जाती है। उठ के उसके मम्मी भी उठ जाती है, उसके पास सोई हुई थी। मम्मी पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तो वो बताती है। तो उसकी मम्मी काफ़ी डांटती है, फिर उसे पानी उनी पिलाती है, गंगा जल वल उसको छिड़कती है, और फिर भगवान का, बजरंगबली का नाम लेती है। फिर कहती है और देखती है कि उसे काफ़ी फ़ीवर है, तो फ़ीवर का मेडिसिन देती है। फिर कहती है कि आइंदा अगर तू इससे गई ना तो मैं तुझे बहुत मारूँगी। 3 दिन नंदिनी बताती हैं कि उसको 3 डेज़ कम्प्लीटली फ़ीवर रहा था, लेकिन ऐसे झाड़-फूँक वगैरह उसकी मम्मी ही जो कर दी थी, बाकी वो किसी के पास गई नहीं थी। लेकिन उसे उस सपने में वो लड़की बाद में भी कई बार उसे दिखी, लेकिन कभी नुकसान नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन उसे डर काफ़ी लगता था क्योंकि लड़की छोटे से बड़ी हो जाया करती थी। ओके, थैंक यू नंदिनी, आपने अपना स्टोरी में हमारे साथ शेयर किया। इसी तरह फ्रेंड्स, आप लोग अपना स्टोरी ज़रूर से ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, और मैं आप लोग का स्टोरी मेरे व्यूज़ के साथ शेयर करूँगी, और मैं अगली स्टोरी भी कुछ अच्छी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।